पूरी इंडस्ट्री का नुमाइंदा जब परेशान होगा तो आप समझ लें कि नीचे वाली इंडस्ट्री जो है वो किस हद तक परेशान होगी। जो 10 रुपए का यूनिट 80 रुपए में बेच रहे हैं वो कोई और मखलूक है। वो बंदा कहता है मेरी 28,000 रुपये सैलरी है और मुझे बिल जो है वो 35,000 रुपये आ गया। आज बिजली इतनी महंगी हो चुकी है कि लोगों की जितनी इनकम होती है, जितनी सैलरी होती है, उतना ही उनको बिल आ जाता है। वो 28,000 रुपये में कैसे गुजारा करेगा? उसके 3 बच्चे हैं, रेंट का उसका घर है। अब लोग खुदकुशियों पर आ गए हैं, लोग खुदकुशियां करने लग गए हैं। एक तो हो कि शराद मैंने आपसे कोई चीज जो है वो प्रोड्यूस कर ली है, उसके तो मैं पैसे दूं, विदाउट प्रोड्यूसिंग आप मुझसे पैसे ले रहे हो। इस स्टेज के ऊपर हालात तब पहुंचते हैं जब कोई स्याह झंडे लगा दिए जाते हैं या स्याह पट्टियां बांध दी जाती हैं, जब आप अपने मुतालबात जो है स्टेट के सामने, हुकूमत के सामने रखते हैं लेकिन आपके मुतालबात मंजूर नहीं होते। जी अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? ठीक ठाक है? आपने चैम्बर आना है? अच्छा, चले मैं आ रहा हूँ। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर गरीब लोगों का, मुतवसत तबके का गुजारा तो मुश्किल था ही, लेकिन अब जो है वो अच्छे खासे फाइनेंशियली स्टेबल और माली तौर पर तगड़े शख्स का भी गुजारा यहाँ पर मुश्किल हो गया है। चले गरीब तबका, मुतवसत तबका, सफ़ेद पोश तबका जो किसी न किसी तरीके से गुजारा तो कर ही रहा है, उधार पकड़ के, चीज़ें बेचकर, लेकिन एक जो फाइनेंशियली स्टेबल शख्स है, जिसका अच्छा बिजनेस चल रहा है, वो एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल ग्राफ से नीचे नहीं आने देता अपनी इनकम को, अपने फाइनेंशियल पोजीशन को। अब वो जब अपनी फाइनेंशियल ग्राफ से जब नीचे गिरेगा, एक सर्टेन ग्राफ से नीचे गिरेगा, तो वो अपने आप को फाइनेंशियली मुतासिर समझता है। गरीब आदमी के साथ उसकी सिर्फ एक फैमिली अटैच होती है, 5-6 लोग अटैच होते हैं। जो अमीर आदमी होता है, जो फाइनेंशियली स्टेबल होता है, जिसका अच्छा बिजनेस होता है, उसके साथ बहुत से खानदान अटैच होते हैं। सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो खास तौर पर बिजली के हवाले से है, जो कि पिछले 2 व्लॉग भी मैंने बिजली के हवाले से बनाए, लेकिन बिजली की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि कारोबारी हजरात की जानिब से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके बाद विमेन चैम्बर भी मैदान में उतर आया और विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अब कारोबारी हजरात बहुत परेशान है कि किस तरह से कारोबार चलेगा तो ही मजदूर का चूल्हा जलेगा। तो जी ये है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहा है। ये इदारा उन कारोबारी हजरात के उन मसाइल को हल करवा के देता है जो एक आम आदमी, एक आम कारोबारी शख्स जो है वो अपनी मदद आपके तहत नहीं करवा सकता। हुकूमती मसाइल होते हैं, कुछ इदारों के मसाइल होते हैं, तो फिर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो मैदान में उतरता है। आज लेकिन हालात ये हो चुके हैं कि फैसलाबाद चैम्बर भी जो है बढ़ती हुई बिजली की कीमतों की वजह से परेशान है। पूरी इंडस्ट्री का नुमाइंदा जब परेशान होगा तो आप समझ लें कि नीचे वाली इंडस्ट्री जो है वो किस हद तक परेशान होगी। तो इस वक्त फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर स्याह झंडे जो हैं वो लगा दिए गए हैं एहतजाजी तौर पर, और ये स्याह झंडे लगाने का मकसद यही है कि बिजली की कीमतें इस हद तक बढ़ गई हैं कि हमारा गुजारा मुश्किल है। उन IPPs के मुआहदों को, उन IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स को मनसूख किया जाए, ख़त्म किया जाए, ताकि आवाम को बिजली जो है सस्ती मिल सके। अंदर चलते हैं और अंदर जो ओहदेदारान बैठे हुए हैं इसके, जो कि इसको लीड कर रहे होते हैं और चला रहे होते हैं इस इदारे को, और जिनके अंडर ये पूरी इंडस्ट्री चल रही होती है, और जब ये इंडस्ट्री चलती है तो मजदूर का चूल्हा जलता है। इन नुमाइंदों का क्या कहना है, इन ओहदेदारान का क्या कहना है, आइए चलिए चलते हैं अंदर और आपको उनकी ज़ुबानी सुनाते हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री हम लोग पहुंच चुके हैं, जहां पर अभी एक मीटिंग चल रही है, और इस मीटिंग के बाद हम लोग यहाँ के ओहदेदारान जो हमसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी हुकूमत की जानिब से कोई भी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री हम लोग पहुँच चुके हैं। राना सिकंदर आज़म साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। बाहर जो स्याह परचम लगाए हुए हैं, मैं सीधा उस पॉइंट पर आता हूँ, ये परचम क्यों लगाए गए हैं, और जो एहतजाज किया जा रहा है, जो मुजाहरा किया जा रहा है, वो साइलेंट प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है, और ये प्रोटेस्ट जो है वो कब तक जारी रहेगा। राना सिकंदर आज़म साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप?
जी अल्लाह का करम। राना साहब, ये जो बाहर आप लोगों ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ इंटरव्यूज दिए हैं, विमेन चैम्बर भी मैदान में आ चुकी है, आईपीपीज का मामला तो काफी अरसे का चलता आ रहा है, अचानक से हमें क्यों होश आई? देखें, एक तो जो आपने परचम की बात की है, ये हुकूमत वक्त की बेहिसी और उसके डीठपन का ये ब्लैक परचम हमने लगाए हुए हैं। ये बरसा बरसे काम चल रहा है, आवाज़ उठा रहे हैं कि इस मुल्क की बेहतरी इसमें है कि आप स्टेक होल्डर के साथ बैठो और इस फ्रॉड को ख़त्म करो। अब बस हो गई। असल चीज़ ये हाँ कि इस फ्रॉड को भुगतते हुए, इस जुल्म को सहते हुए अब लोगों में सकत ही नहीं रही। वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो एक आम ताजर हो या डोमेस्टिक कंज्यूमर हो, अच्छा कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे थी, अब वो पर्दा जो है वो हट चुका है, अब ये नंगे हो चुके हैं, ये सिस्टम नंगा हो चुका है कि फ्रॉड हमारे साथ कर कौन रहा है। इसमें समझने वाली बात ये, अब लोगों को ये पता लग गया है कि जो मेरा मसीहा बना बैठा है वही तो मेरा कातिल है, वही तो मेरा कसाई है, वही तो मुझे ज़बह करने वाला है। ये लोगों को इन्होंने रियलाइज करवाया था कि वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, जो सनतकारों पे जुल्म करते हैं, जो 10 रुपए का यूनिट 80 रुपए में बेच रहे हैं, वो कोई और मखलूक है। अब लोगों को पता चला है कि वो कोई और मखलूक नहीं, यही लोग हैं जो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, हमारी सफ़ों में यही मौजूद। वो 40 खानदान है, 106 इनके आईपीपीज हैं और इन्होंने इतना लूट लिया और ऊपर से जो इन्होंने मलम्माकारी की हुई थी कि हम ही आपके मसीहा हैं, वो इनका मसीहापन जो है वो खत्म हो चुका है, उतर चुका है और एक्सपोज हो चुके हैं। इन लोगों ने प्रॉपर्टीज बाहर ली हुई हैं, इनके पास डॉलर्स में रेंट आता है, इनके पास पैसा ही इतना है कि उन्हें तो जरूरत ही नहीं है, किसी की सोचने की भी जरूरत नहीं है, काम प्रैक्टिकली करना किसी का फायदा पेट क्यों नहीं भरता राना साहब? फिर पेट क्यों नहीं ये भरता? एक ऐसी हवस है जो फरौन, नमरूद, शद्दाद और इन जैसे लोग, ये उनकी फैमिली के मेंबर्स हैं। एक इंसान की जरूरत जो है वो 2 वक्त की रोटी है और उसके जिंदा रहने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए, और इतना समेट के इतना लेके जाना किधर? हम अवधि थोड़ी हैं, हम तो खत्म हो जाने वाले हैं। शराज, एक बात और आपको कहूं, गरीब जिसका ये खून चूसते हैं वो रोटी सही खाता है, ये तो रोटी भी नहीं खाते, ये तो परहेजी खाने खाते हैं। मेरे पास राना साहब एक ये बिल पड़ा है जो कि एक गरीब बंदे की, जिसकी सैलरी तकरीबन कोई 25 से 28 हज़ार रुपये है। वो बंदा कहता है मेरी 28 हज़ार रुपये सैलरी है और मुझे बिल जो है वो 35 हज़ार रुपये आ गया। 35 हज़ार रुपये बिजली का बिल होगा तो वो 28 हज़ार रुपये में कैसे गुजारा करेगा? उसके 3 बच्चे हैं और रेंट का उसका घर है, उसने गैस का बिल भी निकालना है, बच्चों का दाल दलिया भी पूरा करना है 30 दिन का, उसके बाद उसने कोई नलका ख़राब हो गया, मोटर ख़राब हो गई, वो अनसीन एक्सपेंसेस भी निकालने हैं, उसके बाद कोई बच्चा बीमार हो गया, वो एक्सपेंसेस भी निकालने हैं, राशन पानी भी लेके आना है, बच्चों की स्कूल की फीस भी है। कैसे गुजारा? हम मुझे बजट तो बना के बताएं। पाकिस्तान का जो हाल इन लोगों ने कर दिया है ना, अब लोगों ने ये बिल जो पे करते हैं, खाने को छोड़ दें, चीज़ों को छोड़ दें, कि लोगों ने अपने घर की पहले सोने की छोटी मोटी बालियां, गरीब के पास जो था वो उसने बेचा, उसके बाद उसने अपनी मोटरसाइकिल बेची, उधार लिया, फिर उसके बाद जो घर की, अब मैं आपको ये बात बताता हूँ, हमारे पास ना मेरा जो हायर का स्टोर है, वहाँ पे पहले लोग आते थे नई चीज़ें खरीदने के लिए, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अब हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, जी मैं अपनी घर की फ्रिज बेचना चाहता हूँ। भैया आप क्यों बेचना चाहते हो? मैंने बिजली का बिल पे करना है, मैंने गैस का बिल पे करना है। और जालिम आपने किया क्या है? इन हुक्मरानों ने, इन जालिमों ने, इन स्टेक होल्डर्स ने जो आईपीपीज बने हुए हैं, इन्होंने हर शोबा जिंदगी को निचोड़ा है, लेकिन इस खास करके इस एक शोबे में जहां पे अर्निंग इनकी इतनी आसान, कितना जुल्म है यार कि आपने पहले जो आपका बिजली घर था, आसान ज़बान में यह है कि 2 अरब रुपए उस पर अगर कास्ट थी, आपने 4 अरब रुपया उसका कास्ट बना दी, आपने 2 अरब रुपया वहाँ से लूट लिया और एफिशिएंसी आपने किसी से बिल्कुल एग्जामिन नहीं करवाई कि उसकी एफिशिएंसी है भी या नहीं। अच्छा, ये आपने क्लास डाल दी कि जी मुझे आपने पूरी कैपेसिटी के चार्जेस देने हैं। अब देखें बंद पड़े हैं और उसका भी जा रहा है। एक तो हो कि शराद मैंने आपसे कोई चीज जो है वो प्रोड्यूस कर ली है, उसके तो मैं पैसे दूं, विदाउट प्रोड्यूसिंग आप मुझसे पैसे ले रहे हो।
अब ये जो काले स्याह परचम लगा दिए गए हैं, ये आपका सेकंड स्टेप है। आपका पहला स्टेप था, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सेकंड स्टेप आपने स्याह परचम लगा दिए, खुदा ना ख्वास्ता अभी भी कोई रिस्पांस नहीं आता, जवाब नहीं आता, अगला स्टेप क्या होगा कारोबारी हज़रात? आपकी 50% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, 50% और बंद हो जाएगी, किसी को कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। ये लोग इनके लिए इस तरह बाहर निकलेंगे कि इनकी बोटियां नोच लेंगे। ये एक इस्तारा बनना है, सिर्फ पाकिस्तान में एक सिर्फ चिंगारी उठनी है। ये लोग भरे पड़े हैं, सब कुछ है, और अब किसी में जिंदगी और जो मौत है ना उसका खत्म हो गया है। और यार इस सिसक से जीने से मरना बेहतर हो चुका है लोगों के पास। आप जाएं, लोगों को सुने तो सही। सही है। चलें, राना सिकंदर आजम साहब हमारे साथ मौजूद थे, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साबिक सदर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन बटन ताकि आप तक अपडेटेड वीडियोस भी पहुंचते रहें। स्टे ब्लेस्ड।